श्री शिवाय नमस्तु। जोड़ने से अच्छा एक काम करो, बस 108 सरसों के फूल उठाओ, शंकर जी का उद्धतेश्वर महादेव का नाम लिखो और छोड़ दो। शिव जी के ऊपर एक एक कर चढ़ा दो, वो ठेका तुम्हें ही मिलेगा, वो काम तुम्हारे पास ही है। बस केवल उद्धतेश्वर अर्थात ये जो क्रम है, वो क्रम तो 108 सरसों के फूल का आप कभी भी कर सकते हो, पर जो ये बच्चों के लिए किया जाता है वो केवल बसंत पंचमी के दिन ही होता है। नटराज, इसका पूजन नटराज, क्योंकि वीणा देवी को, सरस्वती को भी अगर कोई स्वर प्रदान करता है, माता सरस्वती को यदि कोई नृत्य प्रदान कर रहा है, माता सरस्वती को यदि कोई वीणा में स्वर प्रदान कर रहा है, माता वीणा वादनी को अगर कोई वीणा सिखा रहा है, माता सरस्वती को नृत्यांगना सिखा रहे हैं, तो वो नटराज भगवान शिव सिखा रहे हैं। शंकर, दुनिया के लोग माता सरस्वती को पकड़ते हैं और सरस्वती शिव नटराज, नाट्य सिखाने वाला ही शंकर। इसलिए कहते हैं विद्याध्ययन करने वाले बच्चों को शिव का स्मरण करना, शंकर का स्मरण करो। जब जब पढ़ने बैठो मन नहीं लगे। कई बच्चों की आदत रहती, किताब लेकर बैठ जाते हैं, लाइन पर इंगली भी रखेंगे, सब ध्यान करेंगे, पर याद भी तो होना चाहिए। याद कैसे हो महाराज? जितनी बार विद्याध्ययन करने बैठे बच्चे, उतनी बार ओम सरस्वती का स्मरण। किसका स्मरण करना है? ओम सरस्वती। ओम का सल्लेखन लंबा लेवे, आखिरी में सरस्वती पर विदा। सरस्वती नमः। ओम सरस्वती का स्मरण करिए। 5 बार बोलने के बाद बच्चा खेलते हुए भी अगर किताब में एक लाइन भी पढ़ लेगा तो वो बच्चा उस लाइन को कभी जिंदगी में भूल नहीं सकता, भले वो उस क्लास को पास करके आगे के 10 क्लास में क्यों ना भूल नहीं सकता। सरस्वती जी का एक नाम शारदा है। क्या नाम है? जम के बोलिए जरा। शारदा। शारदा नाम कहाँ से पड़ गए? सरस्वती माता को शारदा नाम किसने दिया था? भाई नामकरण होता है तो हमारे यहाँ तो आज भी नियम है हमारा, ये बुआ कोई नाम बताती है, मामा जी कोई नाम बताते हैं और दादाजी कुछ बोलते हैं। कोई बोलेगा टिक्कू, कोई बोलेगा पिक्कू, कोई बोलेगा कुछ, सबके नाम अपने अपने रहते हैं, कोई प्रेम से क्या बोलता है। तो सरस्वती का शारदा नाम किसने प्रदान किया था? माता सरस्वती को शारदा संबोधन किसने दिया था? माता सरस्वती को शारदा का संबोधन किस समय पर प्रदान किया गया था? जिस समय पर शंकर और पार्वती भ्रमण पर निकल रहे थे और भगवान ब्रह्मदेव सरस्वती को ढूंढ रहे थे, और माता सरस्वती को ढूंढते हुए ब्रह्मा जब भगवान शंकर की साक्षी में पहुंचे हैं, तब भगवान शंकर से ब्रह्मदेव ने कहा, आप कहीं सरस्वती को देखें तो मुझे भेजिएगा, मेरे पास में भेजिएगा। शंकर भगवान ने उसी समय पार्वती से कहा, पार्वती, जैसे एक स्त्री जो पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली है, एक नारी पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली होती है, पति को परमेश्वर मानने वाली होती है, पति के चरणों का रसतत्व ग्रहण करने वाली होती है, तो वो पर पुरुष का स्मरण नहीं करती। उसी तरह एक पति जो अपनी अर्धांगिनी के साथ में रहे और अर्धांगिनी के साथ चले तो पर नारी का स्मरण नहीं होना चाहिए। तो एक काम करो पार्वती, तुम सरस्वती को बुलाना प्रारंभ करो। अब पार्वती जी ने कहा, सरस्वती तो मेरी बहन जैसी है, सरस्वती तो मेरी सखी जैसी है, अब मैं उसको अगर बुलाऊं, आवाज दूं, अच्छा नहीं लगेगा। तो माता पार्वती जब ढूंढते 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 शंकर भगवान के साथ में भ्रमण करती करती पहुंची, तो क्या देखती है माता पार्वती कि एक सरोवर के पास में माता सरस्वती बैठकर सरोवर में अपना मुखाग्रविंद देख रही थी। श्वेत वस्त्र था मेरा माँ का और बड़ी सुंदर गले में माला पहन रखी थी माता सरस्वती ने, और एक सरोवर में माता सरस्वती अपने मुख को जब निहार रही हैं, उस दर्पण के भाव में अपने प्रतिबिंब को देख रही हैं, तब उस समय पर माता पार्वती ने कहा, शारदा, सरस्वती को लगा कि मेरा संबोधन ये किसने कहा। पलट कर देखा, सरस्वती ने कहा, पार्वती तुम? हाँ, मैंने तेरा जो दर्पण में प्रतिबिंब देखा है, तेरा स्वरूप देखा, पर तू इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, पर तेरा जल में जो स्वरूप देखा ना, वो नीला दिखाई दिया, थोड़ा सा श्याम दिखाई दिया, इसलिए मैंने तुझे शारदा कह दिया। आज भी हमारे मध्य प्रदेश के कटनी और सतना के बीच में मैहर में आज भी शारदा भवानी विराजमान है। धार जिले में जाएंगे तो बाग क्षेत्र में माँ बागेश्वरी, माँ शारदा,
आज भी विराजमान। कहा सरस्वती जी पूछी पार्वती तुमने मेरे को शारदा क्यों कहा? क्योंकि तेरा जो प्रतिबिंब था वो श्याम नजर आ रहा था मुझे। उस प्रतिबिंब को देखकर मैंने तुझे शारदा का संबोधन दिया। तुम्हें ब्रह्मा जी बुला रहे हैं। सरस्वती ने कहा पार्वती मैया दीदी आपने मुझे जो नाम दिया है, जगत के लोग, संसार के लोग मुझे इस नाम से जब पुकारेंगे तो ये शारदा, ये सरस्वती स्वयं उसके कंठ पर, उसके मस्तिष्क पर सदा विराजमान रहेगी। ये शारदा बनकर